हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 लेके आपके सामने आए हैं। उससे पहले हमारा ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज ये आपका पार्ट 4 के साथ हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने तीनों पार्ट अगर कंप्लीट नहीं देखे होंगे तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, तो हमारा प्लेलिस्ट ज्वाइन करके आप पूरा सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। आपको जैसे कि पता है कि अगला आने वाला जो एपीडीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होगा आपका मैथ्स में। ज़्यादातर मैक्सिमम वेटेज रहेगा आपका मैथ्स में। तो मैथ्स को पूरा कोशिश करेंगे, पूरा सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि अगले वाला जो भी नोटिफिकेशन है इसका पार्ट का सीरीज़ का जो भी इम्पोर्टेंट आपका सीरीज़ है इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए सर, हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए 184 इंटू 4 23% ऑफ 400। तो 184 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 23% ऑफ 400। जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं पे अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो हमने आपको बोला था परसेंटेज को हटा के आप डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। ऑफ के जगह पे आप प्रोडक्ट आएगा और 400। 0000 गेटिंग कैंसिल, 44 गेटिंग कैंसिल, और ये 23 184 में देखिए यहाँ पे 8 से मैं करूँगा क्योंकि 8 देखिए 23 को ना मैं ऑप्शन से सिलेक्ट करूँगा तो मैं 8 लूँगा क्योंकि 3 8 ज़ा 24, लास्ट डिजिट हमारा 4 आएगा। ये आपका 8 अकेला एक ऑप्शन है जो आपका लास्ट डिजिट आपका 4 देगा, है ना। तो 23 आपका 184 में 8 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3/8 ऑफ सेकेंड ब्रैकेट 4624 डिवाइडेड बाई 564 माइनस 428। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा बदमाश उप रूल के ऊपर है जो हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल्स डिस्कस कर रखा है। अगर आपका बदमाश रूल के ऊपर अगर करना है तो आप हमारा इसी सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें पूरा डिटेल्स हम एनालिसिस किए हैं। अभी फिर से वही चीज़ बार बार हम रिपीट करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो पहले हम फास्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, आपको पता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3/8 ऑफ सेकेंड ब्रैकेट 4624 डिवाइडेड बाई 564 माइनस 428, ये दैट विल गिव यू 136। आप करके देख लीजिए। तो 3/8 ऑफ, आपको पता है जैसे ही हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपका डिवाइड दिख गया हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। तो हम प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा वो उल्टा हो जाएगा। हमने आपको बताया था, है ना। हमने आपको बोला था कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा इसको आप उल्टा कर देंगे। तो फिर इसको अगर हमने किया तो ऑफ यहाँ पे दिख रहा है तो मैं सेकंड ब्रैकेट को उठाऊंगा ताकि हमें सोल्यूशन में इजी हो जाए। ऑफ के मतलब प्रोडक्ट होता है, और फिर ये सेकंड ब्रैकेट को मैं उठाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 136। फिर मैंने देखा 4624 ये 8 से डिवाइड जा रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे 62, 8 8 ज़ा 64, नहीं 8 नहीं जाएगा। 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे हो जाएगा 664, हाँ जी चला गया। तो ये हो गया हमारा 578। फिर हमने आगे इसको 2 से करना है। 2 6 ज़ा 12 कैरी 1 16 68, और 578 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो दैट विल गिव यू 289। और जैसे आपको पता है 17 4 7 ज़ा 68, और 17 17 ज़ा 289 होता है। ऊपर में 3 और 17 बचा हुआ है। 3 इंटू 17 51 डिवाइडेड बाई 4। तो 51 को अगर हमने 4 से डिवाइड करना है तो 4 12 ज़ा 48 कैरी 3, जितना बार गया इतना सामने, रिमाइंडर जो वो ऊपर जिससे डिवाइड किए थे वो आएगा नीचे। 12 कंप्लीट 3/4, ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, तो फिर नेक्स्ट आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और आपको इसका वैल्यू ये इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है।
तो वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3, 2 टू द पावर 3, बी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 2, 3 टू द पावर 2 माइनस 1, 2 टू द पावर क्यूब, 2 क्यूब मतलब होता है 8 और 3 स्क्वायर मतलब होता है 9 माइनस 1, तो ये वाला हो गया 17 माइनस 1। 17 के नीचे कुछ नहीं है 1। आपको एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पे भी आपको पावर नेगेटिव दिख गया तो पावर नेगेटिव है तो कुछ मत कीजिए, अंदर वाला जो वैल्यू होगा ना उसको उल्टा कर दीजिए। अगर उसको उल्टा कर देंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी का पावर 1 होता है मतलब वही वैल्यू होता है, तो आंसर हो जाएगा 1/17। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको मज़ा आ गया होगा। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्वेश्चन बोल रहा है 392 के साथ क्या प्रोडक्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे एक क्या नंबर प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। तो हम ऑप्शन से देख लेते, सब ऑप्शंस ट्राई करके देख लेते कि कौन सा ऑप्शंस के साथ प्रोडक्ट करने के बाद हमारा स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो मैंने ले लेना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लूँगा तो आई विल टेक 2। तो 392 से अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं चेक करूँगा स्क्वायर नंबर मिलता है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 7, 784। जैसे कि आपको पता है 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर, फिर नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, सर अगर आप बोलेंगे सर आप इसका एकेडमिक अप्रोच दीजिए, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इसका एकेडमिक अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन इतना ही आसान है। अगर हम बाई ऑप्शन मेथड फॉलो करेंगे, हम बाई ऑप्शन से जाएंगे। हम बाई ऑप्शन मेथड क्या होता है, हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। जो हमारा मैच होगा वही हम आंसर टिक करके आएंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2 रूट ओवर एक्स प्लस 2 रूट ओवर एक्स प्लस 2 रूट ओवर 3x। ठीक है, तो इक्वल्स टू x। इसका मतलब आपको x का वैल्यू यहाँ पे ऐसा कुछ x का वैल्यू पुट करेंगे ताकि आपका रिजल्ट भी क्या आ जाए, 1 आ जाए, मतलब रिजल्ट भी x आ जाए। मतलब अगर आप x का वैल्यू पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको वो x का वैल्यू पूछा है और आपको वो x का वैल्यू भी दिया हुआ है, और आपको वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। चारों में से बता रहा है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हम चेक करके देख लेते, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं। हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे। तो x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 एज्यूम किया। तो ये वाला वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो देखिए, जैसे 3 इंटू 1 हमने किया, 3 इंटू 1 हम तो पैसे पहले ही रिजेक्ट कर लेंगे। कैसे, अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करते हो तो देखिए 3 इंटू 1 मतलब √3। तो वैल्यू क्या आएगा, √3। तो क्या √3 का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या, √3 तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये और आगे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये तो 1 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x के जगह पे अगर आपने 1 पुट कर दिया तो 3 इंटू 1 3 होगा, और √3 का वैल्यू हमें पता नहीं है। इसका बात करूँगा मैं, ये इसका बात करूँगा, इसका बात कर रहा हूँ। तो मैं x का वैल्यू ऐसा वैल्यू लूँगा जो यहाँ से वैल्यू दे। तो x इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने के बाद x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 3। चेक कर लेता हूँ। तो अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू अगर हमने 3 पुट किया, अगर हमने इसका यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट किया, तो 3 पुट करके देख रहे, 3 इंटू 3 बाहर है आपका 2 प्लस x रूट ओवर 2 प्लस 3, हमने 3, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद 3 प्लस, फिर उसके बाद पूरा का √2। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इसके ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 3 मतलब बाहर क्या आएगा, बाहर आपका 3 आएगा, और 3 सॉरी यहाँ पे x के जगह पे 3 होगा ना। तो यहाँ पे x के जगह पे पुट करके देखते हैं 3 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम ऐसे ही कर लेते, 3 इंटू 3,
तो इसका मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9, और अगर रूट के अंदर पे 2 3 है तो बाहर कितना आएगा, 1 आएगा, बाहर आएगा 3। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। देखिए 3, इसका वैल्यू सॉल्व करके कितना आया 6, 3 प्लस 6 कितना हुआ 9, तो रूट 9। और 9 के अगर रूट 9 है तो बाहर क्या आ जाएगा 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, और ये रूट 9 का वैल्यू कितना आएगा 3। यहाँ मतलब इतना तक सॉल्व करके कितना आया 3, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, तो रूट कितना हुआ 9, रूट 9 कितना मतलब 3। हमारा आंसर क्या आया 3, आना कितना चाहिए था 3, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आपको यहाँ पे डायरेक्टली करवाया, फिर भी आपको पूरा लॉन्ग मेथड में करना है तो आप एक एक स्टेप करके कर सकते हैं, अब वैसे ही आंसर आ जाएगा। हमने आपको ये चीज़ बोला, आप x का वैल्यू 3 पुट करके सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए। तो हमने आपको बोला कि 3 + 2 रूट ओवर 3 + 2 रूट ओवर 3 + 2 रूट ओवर 3 इंटू 3। चलिए एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो काफ़ी थोड़ा कैलकुलेटिव लेंदी होगा और कुछ नहीं। 3 + 2, ये देखिए ये 3 इंटू 3 तो बाहर क्या आएगा, 1 3 आएगा ना। तो अगर 1 3 आएगा तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। आगे बढ़िए, 3 + 2 रूट ओवर 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, रूट 9 कितना मतलब 3, रूट 9 कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। फिर आगे इसको सॉल्व किया तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, रूट 9 मतलब 3, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 3 + 6 कितना हो जाएगा रूट 9 मतलब 3। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आप वैसे डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैंने यहाँ पे पूरा लॉन्ग कट मेथड से हमने आपको समझा दिया कि वैल्यू कैसा आ रहा है। हमने x का वैल्यू 3 लिया था और x का वैल्यू यहाँ पे भी 3 आया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। अभी ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। a का वैल्यू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 2 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 3 टू द पावर 2 मतलब 9 माइनस 1, 8 + 9 हो गया 17, 17 टू द पावर -1। और हमने आपको बोला था पावर अगर पॉजिटिव करना है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। किसी के पावर अगर 1 है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन बी विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है, x = 3 + 2 रूट 2। ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। ऐसा टाइप क्वेश्चंस, ऐसा ये सेम टाइप तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में हमने आपको करवाया था। और हमने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे आपको ये इसको आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 इंटू ए इंटू बी मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू हो गया 1। हमें पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab होता है ना। a का वैल्यू जो होगा उसका स्क्वायर होगा, b का वैल्यू जो होगा स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 2 रूट 2 इंटू 1। ये रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब 1, यहाँ पे अगर मैंने दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग बोथ दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हो गया हमारा रूट x। और अगर फिर इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेटिंग कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 + 1। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया था कि 1/√x के लिए आप कुछ मत कीजिए, 1/√x के लिए दोनों को स्क्वायर कर लीजिए। दोनों को स्क्वायर करूँगा तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर करूँगा 1, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो हमने आपको बोला था दोनों वैल्यू को
ऐसा वैल्यू दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद अगर 1 आ रहा है तो 1/√x के लिए कुछ मत कीजिए, बीच वाला साइन आप निगेटिव कर दीजिए, बात ख़त्म। हमने आपको बताया था, ये पार्ट 3 आप अच्छे से देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपको बोला था दोनों स्क्वायर करके अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, 1/√x हो जाएगा, प्लस बस वैल्यू सेम रहेगा, साइन उल्टा कर देंगे। आपको क्या चाहिए, √x माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस ले लीजिए, 1/√x। यहाँ पे प्लस है लेकिन आपको माइनस लेना है, √2 गेटिंग कैंसिल, माइनस है लेकिन आपको माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसके लिए 1 मतलब ये हमने स्क्वायर रूट लिया ना, तो प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट लिया है तो +-2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा +-2। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, इससे आपको क्वेश्चंस पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, x⁴ प्लस नहीं बोला, माइनस बोला है आपको, तो x⁻² + k विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन द वैल्यू ऑफ, ये k का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे ताकि ये रिजल्ट आपका क्या हो जाए, रिजल्ट x² वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो हम बाई ऑप्शन से करेंगे। हम करते हैं x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर 2ab। क्या इसमें a आपको मिल गया, हाँ जी हमें a मिल गया। a हमारा क्या है, x², क्या b है, नहीं है, लेकिन किसी नंबर को हम 1 से प्रोडक्ट कर सकते हैं ना सर। तो अगर हमने 1 से अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे b का वैल्यू 1 आ गया तो हमने आपको बोला था a का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर होता है और b का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर होता है। b का वैल्यू स्क्वायर होना मतलब 1 का स्क्वायर होना, और 1 का स्क्वायर मतलब कितना, 1। तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पे आपका बोल रहा है एक रिलेशन दे रखा है a+, ये हमें थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, हमें बड़ा स्पेस चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि a + b + c = 0 दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछा है कि a + b/c - 2b / c + a + b + c / a, ठीक है। तो आप देखिए नीचे आपका c है और a है, नीचे आपका क्या है, c है और a है, b नहीं है, b ऊपर में है। तो अगर नीचे b नहीं है तो b का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। b का वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, 0। इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। ये मेथड का नाम क्या है, ये मेथड का नाम है आपका वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर ये आपका वैल्यू पुटिंग मेथड है तो अगर b का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, अगर b का 0 ले लिया तो a और c का ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि आपका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मुझे ले लेना है a का वैल्यू 1 ले लिया, और अगर a का वैल्यू 1 ले लिया तो c का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, -1, ताकि 1 + 0 1 और 1 - 1 ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमने क्या एज्यूम किया, a का वैल्यू 1 एज्यूम किया, b का वैल्यू 0 किया और c का वैल्यू हमने -1 पुट एज्यूम किया। तो अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो b का वैल्यू हमारा हो गया 0। अगर b का वैल्यू अगर 0 है तो ऊपर में अगर 0 है तो पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में अगर 0 है तो पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा टर्म ऊपर में b 0 है तो ऊपर में 0 और ऊपर में 0, तो मतलब पूरा टर्म 0, और ये वाला b भी हमारा क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, a/c बचा हुआ है। सेकंड टर्म को आप हटाइए क्योंकि सेकंड टर्म हमारा हो गया 0, और थर्ड टर्म हमारा क्या बचा हुआ है, थर्ड टर्म बचा हुआ है +c/a। a का वैल्यू कितना है, 1, c का वैल्यू -1, प्लस c का वैल्यू -1, a का वैल्यू 1, 1/-1 -1 -1 कितना हो जाएगा, -1/1 -1 कितना हो जाएगा, -2। देखिए तो कहीं हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू है -1, c का वैल्यू -1, c का वैल्यू कितना है हमारा -1, a का वैल्यू कितना है 1।
तो 1/-1 -1 -1/1 -1, तो रिजल्ट हमारा -2 आ रहा है। तो रिज़ल्ट -2 फॉर्म में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आप इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, शायद हमारा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो सही लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए x का वैल्यू हो जाएगा 2 + √3। तो इससे हमने क्या करना है, x का वैल्यू अगर 2√3 है तो आप इसका x² क्या हो जाएगा। तो हमने आपको एक चीज़ बोला था कि अगर 1/x करना है तो मैंने बोला था दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लीजिए। स्क्वायर करूँगा तो 4, 2 का 4, √3 का 3, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस किया तो 1। हमने आपको बोला था दोनों को स्क्वायर करके डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली उल्टा कर सकते हैं, बस बीच में प्लस साइन माइनस हो जाएगा। अभी हमें प्लस करना है तो प्लस कर लीजिए, x + 1/x, 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4, प्लस √3 माइनस √3 हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। हमें करना है स्क्वायर, तो दोनों साइड को हमने स्क्वायर कर दिया। x² + 1/x, x² + 2ab + 2ab, x गेटिंग कैंसिल, x² + 1/x², 16 - 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका आंसर यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया। जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।